सल्ला अर्थातच सलमानजी नजे आणि त्याचबरोबर करण चंचे म्हणजेच गणेश भाऊ चंचे यांच्या वतीनं ज्यूस आपण देऊयात अक्षय कोकाटे यांना. तदनंतर आपण पाहता श्री11 टीमचे यशस्वी पुरस्कर्ते नरेंद्रजी गोमारे साहेबांच्या वतीनं मॅन ऑफ द मॅच साठी सोन पापडी ती देखील आपण लगेचच वितरण करूयात. तदनंतर जी नेट एपी इंजिनिअरिंग अर्थातच शैलेशजी पाटील आणि अंकुशजी पाटील साहेबांच्या वतीनं मॅन ऑफ द मॅच साठी कप. जी नेट एपी इंजिनिअरिंग शैलेशजी पाटील आणि अंकुशजी पाटील यांच्या वतीनं आकर्षक कप. त्याचबरोबर स्टार नेट अभित सय्यद यांच्या वतीनं आकर्षक कॅप. त्याचबरोबर देय कॅफे यांच्या वतीनं कुपन. सर्वेश गायकवाड, कौस्तुभ टिल्लू आणि ऋषिकेशजी साळुंके यांच्या वतीनं सनग्लासेस. त्याचबरोबर देय कॅफे यांच्या वतीनं 20% डिस्काउंट कुपन आपण पुरस्कृत करण्यात आलेले. ताज कन्स्ट्रक्शन राजाबाई शेख यांच्या वतीनं कोल्ड ड्रिंक आपण इथं पुरस्कृत करूयात. आणि त्याचबरोबर द हेअर वर्ल्ड ज्यांचे प्रोप्रायटर आहेत राकेशजी मगर यांच्या वतीनं हेअर कटिंग साठी 50% ऑफ. थँक्यू सो मच. अक्षय कोकाटे ठरलेत या मॅच मॅन ऑफ द मॅच. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अक्षय. आणि पुढील मॅच साठी शुभेच्छा. या आपण बोलूयात कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये करूयात परिवर्तन. सज्ज होतील कबीर आत्तारी सर. थँक्यू. धन्यवाद पीयूष बाबरे. पहली गेंद आपने देखा साजिद शेख गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस गेंद इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद 4 रनों के लिए. पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए कुणाल दाबने ने. बेहतरीन शुरुआत अपनी इनिंग की अपनी टीम के लिए कुणाल दाबने करते हुए. पहली 2 गेंदों पर 2-4 के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 8. पहला पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ जिसमें आप फील्डिंग पाबंदियां देख सकते हैं. 30 सर्कल के बाहर आप काउ कॉर्नर में एक खिलाड़ी को तैनात किया है साजिद शेख ने कुणाल दाबने के लिए. और लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं विनायक मोडक, एक शक्तिशाली खिलाड़ी. पूरे नेरल की पाइपलाइन इनके हाथ में. कहाँ पानी छोड़ना है कहाँ बंद करना है कोई इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता. तो पानी पीने के वादे कर देते हैं. और बेहतरीन डिलीवरी साजिद की इस बार. और सम्मान दिया कुणाल दाबने ने. पहली 2 गेंद पर फायदा उठाया. दोनों खराब गेंद थी, एक ओवर पिच और एक फुल टॉस गेंद, जो दोनों गेंद का फायदा उठाया. उसके बाद साजिद की बेहतरीन यॉर्कर जिसको सम्मान दिया और अपना छोर बदली किया सिंगल के साथ. 3 बॉल की समाप्ति हुई. 3 बॉल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल है 9 रन बिना किसी नुकसान के. किंग्स 11 नेरल टॉस जीता. पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. वॉरियर्स को फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया. और इस बार खूबसूरत शॉट. कवर की दिशा में गेंद को फील्ड करेंगे विनायक मोडक. जब तक फील्ड करेंगे दौड़कर. नहीं, वो बड़े बड़े पाइप जोड़ जोड़कर खंदा थोड़ा लूज हो गया है उनका. लेकिन कैच वगैरह पकड़ने में बहुत ही माहिर है. दौड़ लगाने में, एरिया कवर करने में काफी माहिर. साजिद की अगली गेंद. काफी महंगे साबित होते हुए फिलहाल साजिद. और इस बार अच्छी डिलीवरी. पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति पर है. कप्तान साजिद खुद गेंदबाजी कर रहे हैं. टोटल हो चुका है 5 बॉल की समाप्ति के बाद 11 रन. ठीक ठाक गेंदबाजी कही जाएगी. पावर प्ले का ओवर चल रहा है इसलिए. योगेश बल्लेबाजी कर रहे हैं. और इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी डॉट बॉल के साथ पहला ओवर समाप्त किया. पहली 2 बॉल पर 2 चौके लगे थे. लास्ट 2 बॉल दोनों ही डॉट. और पहला ओवर समाप्त. पहली ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है नेरल किंग्स का 11 रन बिना किसी नुकसान के. दूसरा ओवर बॉलिंग मार्ग पर. अब गेंदबाज कौन से आएंगे, जल्दी थोड़ा निर्णय ले. कप्तान साजिद से मैं गुजारिश करूंगा. इस टीम के अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं. नीलेश क्षीरसागर एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर. उसके बाद रुपेश चौहान एक बहुत बड़ा नाम. सुफियान तांबोली. सब बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं. सबसे बड़े खिलाड़ी जो है ना वो योगेश गुंजाल है. इनके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र है. काफ़ी प्लेयर्स इनके ऊपर नजर लगाए बैठे हैं कि ये योगेश गुंजाल किसी भी समय कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं. कभी गेंदबाजी के लिए भी आ सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है. तीसरा ओवर या चौथा ओवर डालने के लिए गेंदबाजी मार्ग पर आ सकते हैं.
ये विनायक बिडकर भी जानते हैं, आ भी सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है कौन से समय में कौन सा निर्णय लेंगे। और सबसे योगेश गुंजाल के बाद अगर इस टीम में कोई सबसे जबरदस्त खिलाड़ी होगा तो वो है कमलाकर नाइक। ये बहुत बड़े खिलाड़ी है कमलाकर नाइक, विकेट कीपर की भूमिका करते हुए नजर आएंगे आपको। सबकी टी शर्ट देखिए कितनी फिट नजर आ रही है, लेकिन कमलेश नाइक की टी शर्ट देखिए, ऐसे लग रहा है कि एंगर पर टी शर्ट रखा हुआ है। बेहतरीन एक, कभी खामोश खड़े ही नहीं रहते हो प्रैक्टिस के दरमियान, लेकिन जब मैच में होते हैं ना तो क्या पता उन्हें क्या हो जाता है, हमेशा खामोश खड़े रहते हैं, ना बातें करते हैं ना कुछ बोलते हैं, बस अपना काम करते रहते हैं। फिलहाल विकेट कीपिंग और गेंदबाज नीलेश क्षीरसागर राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे कुणाल दाबने के लिए। बनाया था, जगह बनाई थी शॉट खेलने के लिए, लेकिन पूरी तरह से एलिवेशन नहीं मिला कुणाल दाबने को, जिसके कारण गेंद डीप स्क्वायर लेग में फील्ड हुई। जब तक एक रन लेने का समय, मिड विकेट में फील्ड हुई, जब तक एक रन लेने का समय, इस एक रन के साथ स्ट्राइक चेंज हुआ। योगेश वाघ स्ट्राइक पर आ चुके हैं अब नीलेश की गेंदबाजी खेलने के लिए। दूसरा ओवर लेकर आएंगे नीलेश, राइट आर्म ओवर द विकेट। अजय वाघ सॉरी, पटकी हुई गेंद खेल दिया, इसे पॉइंट के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए, 4 रन के साथ टीम का टोटल तेजी के साथ आगे चलता हुआ 16 पर जा पहुंचा है। 1.2 बॉल की समाप्ति के बाद पावर प्ले का यह दूसरा ओवर चल रहा है, जिसमें 3 खिलाड़ी आप देख सकते हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर खड़े हुए हैं। एक कवर में खड़ा किया हुआ, एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं डीप मिड विकेट में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर। साजिद कप्तान खुद खड़े हुए हैं। विकेट कीपिंग की भूमिका कर रहे हैं कमल्या नायक, कमल्या के नाम से फेमस पूरे नेरल में, कमल्या मामा। योगेश गुंजाल लेग स्लिप में खड़े हुए, लेग स्पिन किया हुआ ये बॉल, लेग स्पिन। दोनों ही बहुत गहरे दोस्त हैं गेंदबाज नीलेश और कमल्या। हर चीज मिल बांट कर खाते हैं दोनों, लेकिन ज्यादातर नीलेश दूर ही रखते हैं कमलेश को। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर अजय वाघ के लिए नीलेश। इस बार अच्छी डिलीवरी, मौका नहीं दे रहे मारने के लिए कि बड़े स्ट्रोक खेलने में कामयाबी मिले। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी नीलेश की देखने को मिली। एक शॉर्ट पिच गेंद की थी उन्होंने, जिस पर बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था अजय वाघ ने। 4 बॉल हो चुके इस ओवर के, टीम का टोटल है 17 रन। रुपेश चौहान, ये भी बहुत बड़ा नाम, सब बड़े नाम है वॉरियर्स के अंदर, सारे बड़े ही नाम हैं, लेकिन अब काम किस तरह से होंगे। हवा में खेला शॉट, 1 बाउंस, गेंद लॉन्ग ऑन के हाथ में जाएगी। जब तक थ्रो आएगा दौड़कर 1 रन लेने का समय। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 18 पर जा पहुंचा है नेरल किंग्स का। लास्ट बॉल इस पावर प्ले का, दूसरा पावर प्ले चलता हुआ, जिसका लास्ट बॉल लेकर आएंगे नीलेश क्षीरसागर। देखना है किस तरह अजय वाघ ये सामना करेंगे इस बॉल का। बड़ा हिट लगेगा, सिंगल आएगा या डॉट। बोल्ड, विकेट आई, कोई भी नहीं आया, 6 नहीं आया, 4 नहीं आया, सिंगल नहीं आया, डॉट नहीं आया, विकेट यहां मैदान के बाहर आई अजय वाघ की। और अगले बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए प्रमोद। हॅलो, प्रमोद शिंगवा, ॲडव्होकेट ओमकार साहेब भडसावली इथे उपस्थित झालेत. त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठात येऊन स्थानापन्न व्हायचे. आपलं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत असेल. संदीप घुड़विंदे शाम को 6 बजे से यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं.
उनका भी मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि संदीप घोड़बिंद यहाँ पर आए। आपका भी तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है संदीप। काफ़ी मेहनत यहाँ पर संदीप की देखने को मिली है, काफ़ी साथ दिया यहाँ पर उन्होंने, और अभी तक मुझे लगता है देंगे भी। अभी तक पूरी रात जानी बाकी है, पूरे 3 दिन उनका साथ यहाँ पर रहेगा। और गेंदबाज देखिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कि वही आ रहे हैं, लेकिन लेकिन वो फील्डिंग के लिए आ रहे हैं। गेंद तो ऐसे हाथ में पकड़ी थी जैसे अभी ओवर डालने के लिए जाएंगे। अगर उन्होंने ओवर डाली तो योगेश गुंजाल 100% डालेंगे। अगर विनायक मोडक ने बॉलिंग की तो योगेश गुंजाल भी 100% बॉलिंग डालने के लिए आएंगे। अरे उसको उंगली करके बता, उसको कुछ समझेगा नहीं भाई। साजिद अगला ओवर लेकर अपना व्यक्तिगत दूसरा और टीम का ये तीसरा ओवर लेकर आए हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार बेहतरीन डिलीवरी साजिद की। कुणाल दाबने पूरा दिन इस ग्राउंड पर रहते हैं, उनके सामने इस तरह की गेंदबाजी करना काफी लाजवाब। साजिद भी पूरा दिन होते हैं इस ग्राउंड पर। दोनों का मुकाबला यहां पर चलता हुआ, दोनों ही स्टार बल्लेबाज, दोनों ही ऑलराउंडर। और इस बार अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस थी, ज्यादा मौका नहीं मिला गेंद को उठाने का। हल्के बल्ले से काउ कॉर्नर की दिशा में खेला, 1 रन बटोर कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 19 रन पर जा पहुंचा है। नेरल किंग्स का तीसरा ओवर चलता हुआ, जिसकी 2 बॉल समाप्त हो चुकी है। हरिश्चंद्र यहाँ पर देखिए, अब फील्डिंग लगानी पड़ेगी। और इस बार बेहतरीन डिलीवरी, फिर से एक बार साजिद लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। नेरल वॉरियर्स के ओनर मैदान के बाहर बैठ के पूरा तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि वो नेरल लायंस की टीम में खेलने वाले हैं। 3 बॉल समाप्त तीसरे ओवर के, टीम का टोटल है 19 रन। और एक बार एज लिया, गेंद के नीचे बहुत बड़े खिलाड़ी 40 प्लस के हरिश्चंद्र बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। काफी जूना चावल है ये। जूना चावल काफी खतरनाक होता है, खाने में भी और खेलने में भी। यहाँ पर दूसरा झटका लगा है नेरल किंग्स टीम को, और अब मैदान में जा रहे हैं तूफानी बल्लेबाज सनी चौधरी। सनी चौधरी बहुत ही घातक बल्लेबाज है। देखिए, सनी चौधरी जैसे ही मैदान में गए, दर्शकों में उत्साह यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना है साजिद की गेंद का किस तरह सामना करेंगे। साजिद की 2 बॉल स्पेल की बची हुई, अपने स्पेल इस बॉल के साथ कंप्लीट करेंगे साजिद। 2 बॉल बची हुई उनके इसके स्पेल में, सामना करने के लिए सनी चौधरी। और सनी चौधरी यहां पर, इनकी पारी भी समाप्त। कुणाल दाबने जानते हैं लास्ट जो 2 ओवर बचेंगे उसमें टारगेट करना है गेंदबाजों को, और इसीलिए वो इत्मीनान से नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं। जिस तरह का काम आपने देखा पहली मैच में अमोल चौहान ने किया था। पहली ओवर में रामजीत यादव ने आधी टीम को पवेलियन में भेज दिया था, लेकिन उसके बाद अमोल चौहान ने जो प्रहार किए, वो प्रहार से उनकी टीम पूरी तरह जो बैकफुट पे गई थी, पूरी तरह से उभर कर ऊपर आई और उस मैच को जीतने में कामयाब भी हुई।
तो इस तरह एक ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। उसी तरह का कुछ काम यहाँ पर कुणाल दाबने को अब करना पड़ेगा, क्योंकि टीम का टोटल फिलहाल तीसरी ओवर प्रगति पर, लास्ट बॉल है और 19 रन सिर्फ हो चुके हैं। बची हुई 2 ओवर जिसमें ज्यादातर बॉल कुणाल दाबने को खेलनी होगी, और ज्यादातर बॉल अगर कुणाल दाबने खेले तो फिर टारगेट 50+ हो सकता है। फिलहाल 19 रन हो चुके हैं, लास्ट बॉल। ट्वेल्थ मैन वॉरियर्स के नेवला, पानी लेकर तैयार रहो। रिवर्स का प्रयास डॉट के साथ, ये तीसरा ओवर भी साजिद ने समाप्त किया और 1 रन खर्च किया। बेहतरीन गेंदबाजी साजिद की ओर से, अपने टीम के लिए 2 विकेट हासिल किए इस ओवर में, 1 रन खर्च करके तीसरा ओवर भी समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद नेरल किंग्स का टोटल हो चुका है 19 रन। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पानी लेकर थोड़ा फास्ट जाए मैदान में, टहलते हुए ना जाए, टाइम कम है अपने पास। प्लानिंग चलती हुई यहाँ पर नेरल लायंस की आप देख सकते हैं, बिल्कुल बैनर के नीचे छुपे हुए नेरल लायंस के सभी खिलाड़ी सोए हुए, लेटे हुए, प्लानिंग करते हुए देविन तात्या के साथ। और देविन तात्या का सब्स्टिट्यूट मकरंद दहीवलीकर सामने बैठे हुए हैं। कभी कभी ओपनिंग करने के लिए मकरंद को भी भेजते हैं देविन। चेतन शिंदे, इनको भी देखना रहेगा मैदान में किस तरह से वो अपना खेल दिखाते हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं। बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है चेतन शिंदे। थोड़ा जल्दी फील्डिंग सजा ले साजिद, नेरल वॉरियर्स के कप्तान। और बॉलिंग मार्ग पर कौन से गेंदबाज आ रहे हैं, क्योंकि दर्शकों में उत्साह नजर आ रहा है। कमला मामा आए हैं गेंदबाजी के लिए। इनकी गेंद खेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब कुणाल दाबने रहेंगे उनके सामने, किस तरह से फेस करेंगे कमलाकर नायक को। बहुत बड़ा नाम खांडे का, पूरे खांडे में इनके इतना घूमने वाला इंसान कोई नहीं है। पूरे नेरल की चप्पा चप्पा, गली गली कमलाकर नायक को पता है। कमलाकर नायक, और यह भी पता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सी गली में ज्यादा खेलता है, और इसीलिए बॉलिंग मार्ग पर साजिद ने लाया है कमलाकर नायक को, क्योंकि सामने है कुणाल दाबने। अगर कुणाल दाबने की विकेट कोई ले सकता है तो वो है कमलाकर नायक। राइट आर्म ओवर द विकेट, तालियां बजाए कमलाकर नायक के लिए। पहली गेंद डॉट। कुणाल पेस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्लोअर डिलीवरी के साथ चकमा दिया कुणाल को यहां पर कमलाकर नायक ने। कुणाल दाबने भी जानते हैं कि अगर इसकी बॉल पर आउट हुआ, अगर इसकी बॉल पर आउट हुआ तो पूरा साल भर परेशान होना पड़ेगा। ये देखिए, लगातार लगातार दूसरा बॉल डॉट। सलमान नजे इनकी तरफ से, कुणाल अगर 3 छक्के लगाते तो 500 रुपया, कमलाकर नायक अगर 3 विकेट लेते तो उनके लिए 1000 रुपया। देखिए, ये कमलाकर नायक की पहचान है। पहले 2 बॉल डॉट कराए यहां पर कमलाकर नायक ने। अब किस तरह की गेंदबाजी होगी, और इस बार हवा में गेंद, क्या लंबाई भी काटी है, और ड्रॉप यहां पर साजिद के हाथों से, कैच ड्रॉप। विकेट भी लिया था यहां पर कमलाकर नायक ने। जो काम के लिए उन्हें कप्तान ने लाया था वो काम पूरी तरह से बजा चुके थे कमलाकर नायक, लेकिन कप्तान के हाथों से कैच ड्रॉप। और ये कैच ड्रॉप जो है ये काफी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि अभी भी
3 बॉल बची हुई हैं इस ओवर की, और इसके बाद एक ओवर बचा हुआ है, मतलब 9 बॉल अभी भी बचे हुए हैं और कुणाल दाबने मैदान में मौजूद हैं। अगर विकेट जाती तो यहां बहुत बढ़िया पकड़ बना लेती थी वॉरियर्स की टीम, लेकिन साजिद के हाथों से कैच ड्रॉप, क्या उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। फुलटॉस गेंद भी देखिए कमलाकर नायक की मारने में सफल नहीं हो रहे। थ्रो काफी, मैं कहूंगा, खराब थ्रो। इस तरह की थ्रो की उम्मीद नहीं होती है आपसे। जिस तरह के खिलाड़ी है यश बिडकर, उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं होगी कि उनका थ्रो इस तरह से आएगा, क्योंकि यश बिडकर एक बहुत ही जबरदस्त आउटसाइड के फील्डर है। कमलाकर नायक तैयार। ये देखिए, एक ओवर में 2 बार आउट किया है कुणाल दाबने को, और अब कुणाल दाबने को परेशान होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा कुणाल दाबने को। एक ही ओवर में 2 बार कमलाकर नायक ने उन्हें आउट किया। तालियां बजनी चाहिए कमलाकर नायक के लिए, क्योंकि आउट उस बल्लेबाज को किया है जो नेरल के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है कुणाल दाबने। मारने का कोई मौका भी नहीं दिया। 200 रुपया विनायक बिडकर की तरफ से कमलाकर नायक के लिए यहां पर टॉस बॉक्स में मिलेंगे आपको, स्टेज पे कमेंट्री बॉक्स में नहीं मिलेंगे कमलाकर नायक। या भी ऐसा बोलना पड़ेगा कि कुणाल को गंडा गंडा कर आउट किया है। स्लो फास्ट कमलाकर नायक का जादू यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक वो नेरल इंडियंस से खेलते थे, आज मुझे लगता है वॉरियर्स का वो ड्रेस जो पहना है वो पहनने के बाद कुछ अलग जलवा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, कमलाकर नायक को खेलना मैंने पहले ही कहा था, मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है उन्हें खेलना। और उसी तरह की बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ये सारी जो तैयारी उनके अंदर, इतनी जो आप ताकत देख रहे हैं, ये हमारे रुपेश भाई के होटल में सुबह सुबह जो नाश्ता भी करते उसका भी पावर नजर आता हुआ यहां पर कमलाकर नायक के अंदर। और रुपेश भाई देसाई की तरफ से कल पूरा दिन ना सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना ये कमलाकर नायक के लिए फ्री है। मालपुआ क्या चाहिए वो जाकर उस होटल में खा सकते हैं। ये ओवर जिस तरह से उन्होंने डाली है उसका इनाम उन्हें दिया जाएगा रुपेश भाई की तरफ से, और विनायक बिडकर की तरफ से 200 रुपए का इनाम। स्कोर हो चुका है 25। गेंदबाज है रुपेश चौहान। 4 ओवर समाप्त। 4 ओवर के बाद टीम का टोटल है नेरल किंग्स का 25। आखिरी ओवर लेकर आए हैं भाई चौहान, रुपेश उर्फ भाई डेल स्टेन की तरह गेंदबाजी करते हैं। देखना है किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल स्ट्राइक पर है हरीश। अच्छी फील्डिंग वहां पर सुफियान की। अंडरम बॉक्स में जिस तरह डाइव लगाते हैं उसी तरह की डाइव लगाई और 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए उन्होंने। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहां पर किया है नेरल वॉरियर्स ने। सिर्फ एक कैच अगर उसकी बात करें, ज्यादा भी नाराज होने नहीं दिया उस कैच ड्रॉप का कमलाकर नायक ने, क्योंकि उसके बाद वाली गेंद पे डबल दिया, उसके बाद विकेट फिर से दोबारा कुणाल का प्राप्त किया कमलाकर नायक ने। खूबसूरत शॉट। अभी बल्ले से लगी ये बॉल और भाई का आवाज आया बॉल पकड़। ये देखिए थ्रो, अंडरआर्म में भी जो थ्रो किया है ना विनायक मोडक ने, ये लाजवाब। 2 रन जरूर बटोर लिए। थोड़ा शोल्डर में तकलीफ के कारण उन्होंने ये इस तरह से थ्रो किया।
खिलाड़ी है हरिचंद्र को आप लगा सकते हो बाउंड्री लाइन पर। फिर से एक बार भाई चौहान तैयार, और इस बार भाई की अच्छी गेंद। भाई लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 बॉल में अभी तक 3 रन खर्च किए भाई ने। अच्छी गेंदबाजी, टीम का टोटल 5वां ओवर प्रगति पर। और इस बार शॉर्ट पिच बॉल, काउ कॉर्नर में खिलाड़ी तैनात और आउट। और एक झटका लगता हुआ यहां पर नेरल किंग्स को, लगातार विकेट पे विकेट जाते हुए, जिसके कारण नेरल किंग्स सिर्फ और सिर्फ अभी तक 28 रन बना चुका है। सौरभ पारदी मैदान में अब जा चुके हैं, सुमित का विकेट जा चुका है। भाई अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इस वाइट के साथ टोटल बढ़ता हुआ 29। अभी भी इस ओवर में 2 बॉल बचे हुए भाई की। पैर में दर्द हो रहा है भाई के, लेकिन पता है उन्हें गेंदबाजी तो करनी पड़ेगी, जलवा दिखाना पड़ेगा। आस्ते आस्ते योग्याला हालायला होत नाही जास्त। बॉल पकड़ा है ना, बस 3 रन बचाया है उसने। योगेश गुंजाल भाग्यशाली है कि वो तो भी इस टीम में है। तो विनायक बिडकर भी इस टीम में नहीं है, भाऊ राठौड़ भी इस टीम में नहीं है। नहीं नहीं, वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। और यहां पर रनआउट में एक रन लिया जाएगा यहां पर 22 के रूप में। इस 1 रन के साथ 5 ओवर का ये खेल समाप्त हुआ। पहला इनिंग, पहला सत्र यहां पर समाप्त। और पहले सत्र की समाप्ति के बाद नेरल किंग्स का टोटल हो चुका है 32 रनों का। यहां से पीछा करना रहेगा नेरल वॉरियर्स को, और वो किस तरह से पीछा करेंगे ये सुनेंगे आप मेरे साथी कमेंटरेटर योगेश वाघ साहब की आवाज में। थँक्यू कबीरजी अत्तारी ज्यांचा आवाज आपण ऐकला। नक्की 2 संघांच्या माध्यमातून आपण सामना पाहतो। एका साईडला टीम नेरळ किंग्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट टीम आपल्याला खेळताना पाहायला मिळते। कमलेश नाईक, विनायकजी बिडकर यांच्याकडनं 200 रुपयांचा कॅश प्राइज आलाय। अगदी ते कॅश प्राइज मला वाटतं स्टेजवरच दिला तर बरा होईल ना। तर मग काय मॅटर होतं माहित आहे का, कॉमेंट्री वाला गेला ना तर मग कॉमेंट्री वाला ते 200 रुपये माझा खून गेलं, म्हणजे काय सांगायचं आहे, काय सांगायचं आहे। नाही ते पंच, चला सलामीची जोडी रवाना करा। नेरळ्स वॉरियर्स सलामीची जोडी। काय बॅटी बिटी काय कांशिका घसल्या वया पाजयल्या वया सगळ्या घेऊन जा। ए बाबा फुकू नको त्याच्यात थूक, काय बोलायचं आहे। किती वाजलं, यस 12 वाजून गेला, भूताचा टाइम झाला। जरा सावध, शिट्ट्या बिट्ट्या कमी करा आता।
चला सलामीची जोडी रवाना करा. यास मजबूत एक जुना जाणता एक तरुणा ताटम, दोन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. यास काय सांगायचंय. हॅलो, चला आपण इथे टॉस करूया दोन्ही संघादरम्यान. लायन्स आणि रॉयल्स या दोन्ही संघादरम्यान. नेरल लायन्स आणि नेरल रॉयल्स दोन्ही संघाच्या संघाने विनंती करतो आपण टॉस साठी यायचंय. शेख काकांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. हॅलो 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 चेक. चला कॅप्टन या दोन्ही टीमचे लगेचच टॉस करण्यासाठी. नेरल लायन्स आणि नेरल रॉयल्स दोन्ही संघाच्या संघाने विनंती करतोय आपण टॉस साठी त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. त्याचबरोबर रोहित शेट कोळंबे यांच्या वतीनं शिवम चंचेसाठी 200 रुपयांचं पारितोषिक जे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जमा आहे. शिवमला रिक्वेस्ट असेल की आपण हे पारितोषिक या ठिकाणाहून घेऊन जावं. सलामीची जोडी आपण पाहतोय. साजिद शेख आणि निलेश क्षीरसागर. हॅलो, आता मॅच जेवढा माझ्या आहे तेवढा कडक होतो का आता काय नरम होतं का काय होत. ओहो बेकार. काय सांगायचं आहे. सुपला शॉट का आता. अरे ते पडलं तर सोडा ना. काय नको झालाय बाबा. हेस मोठा फटका चौकार आला. गोलंदाजी ट्रॅक मध्ये कुणाल दाबणे. यस यस कुणाल दाबणे. यस आता दाबून बॉलिंग. कुणाल दाबणे बॉलिंग दाबून आंबिवलीचे ग्राउंड केले त्यांना दाबून. आता पाठी जाईल मला वाटत नंदरायला नाही मग खेळायला काय फायदा नाही काय नाही. येणारा चेंडू बास. बॅटमन मखाडा आहे बॉलर मखाडा पण काम जमना. काय झालं बॉलर काय झालाय करकोट्याला काय बांधून आलाय का काय झालाय. बॅटमनची अक्कल बंद केली बार. येणारा चेंडू नाही बरोबर आहे. बॅटिंग नीट झाली नाही का बुटाची माती जरा चोळायचीच. यावेळेस फटका इथे बसलाय. चेंडू हवेत नाणं इथे फलंदाज होईल बाद. हॅलो, नेरल रॉयल टॉस विन आणि बॉल फर्स्ट. यस नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आपण पाहतोय. नेरळ वॉरियर्स तुमची स्टेपनी आमच्यापर्यंत आणली ती काम नाही देत. जरा लोक काय झालं लिकीज आहे कुठेतरी. स्टेपनी म्हणजे 12वा खेळाडू मग काकाचा योग पंक्चर झाला तर लगेच स्टेपनी बसवली ती असा. महेश आहे पण काय सांगायचं आहे 7-12 त्याच्या हातात दिला नाही त्यामुळे आम्ही कर्ज मंजूर करू शकत नाही. ओहो फटका इथे चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक बॉल मागे धावतोय बाबा. नीट खुटा नंतरून पळत जा. मग एक खुटा झाला जा काम बाबा उलासा. खुट्ट सांभाळा. सीमा पार 4 चौकार. येस नक्कीच महेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. चांगला फटका आला. षटक क्रमांक पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. संघाची टोटल धावफलकावरती जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 8 धावा.
आता पाहावं लागेल येणारा षटक कुणाच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलं जाईल ते देखील पाहावं लागेल. चला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या, वेळ वाचवा. कारण बरोबर आहे, वेळ वाचवा. एक टायमाला आयटम थांबल पण वेळ थांबना आणि वेळेअभावी सहकार्य करा, कारण मॅचीत पेनल्टी चालत नाही. टायमाला मॅच आयटमला जीएसटी लागलेली परवडते, पण मॅचीत पेनल्टी जर आली तर मग काय सांगायचं, नो हगारी नो वकारी, डायरेक्ट बेकार काम. चला शोरूम पीस कोरा करकरीत बॉलर आकाश पाहावं लागेल. पहिला चेंडू फुललेचा चेंडू होता, चेंडू हवेत खेळा, क्षेत्ररक्षक बॉल खाली. इथे कुठल्याही प्रकारची चुका नाहीये. काय सांगायचं आहे, याना बॉल मोकार कुतवा, बॉल वरत गया, त्याला खालता भोतळा मांडा आणि भोतळे में बॉल गटाने बॅटमॅन सुटा. यास जाऊ दे, आता काय आउट झाला, आता ये बाबा. चला तिसरा ओके. चला नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये रवाना करा. वेळ वाचवा मित्रांनो, सातत्याने वेळाभावी सहकार्य करा. आयोजकांसाठी अतिशय भव्य दिव्य ही नाईटची रजनी आपण पाहतोय. यावेळेस नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आपण पाहतोय, तो म्हणजे निलेश चव्हाण. यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना आपण पाहतोय. मजबूत मखाट, काय सांगायचं आहे, बॉलर सांभाळ, मखाट गडी आलाय बाबा, काय ठीक नाही. बॉलर झाला मोटू, नाही बॉलर झाला पतलू आणि बॅटमॅन झाला मोटू. म्हणजे ही मोटू पतलूची जोडी कोण कोणाला घसतील, कोण कोणाला पुसतील सांगता येणार. येणारा चेंडू आता पाहावं लागेल कामगिरी कशा प्रकारची केली जाईल. दुसरा चेंडू हाताळण्यासाठी तयार. यास नाही, तू बॉल म्हट्यान मारूच नको. काय सांगायचं आहे, 3.5 सलाईनी लावून आणल्याने 7.5 टाका मारला, अर्धा उडल बिडल. काय पंच, खऱ्या अर्थाने पाहावं लागेल. आता कुठेतरी जर पाहिलं तर एकंदरीत लो स्कोरिंगचा मॅच आहे. विजयासाठी 32 धावा बनवायच्या आहेत. आणि आता समीकरण जर म्हटलं गेलं तर चेंडू शिल्लक आहेत 22 चेंडू आणि 22 चेंडू मध्ये 23 ची आवश्यकता मॅच मध्ये. येणारा चेंडू, ओहो नाही, हो बॉलर बी बरा हा का, काय सांगायचं आहे, चिकूट भोकऱ्या बॉलर आहे. महागाईच्या काळात स्वस्तायची कमाल, काय नाही जमणार. तो दे का बॅटमॅन, हाताला माती चोळा, थोडी गालालाही चोळा, म्हणजे अजून बरा होईल. पहिले षटक चांगलं राहिलं, दुसऱ्या षटकामध्ये खऱ्या अर्थाने त्याच प्रकारची गोलंदाजी आपण पाहतोय. गोलंदाज प्रमोदच्या माध्यमातून पहिल्या बॉल वरती विकेट आली, त्यानंतर बॅक टू बॅक 2 सिंगल. येणारा चेंडू, पुलर लेनचा चेंडू बेकार. काय सांगायचं, हे सगळं चॅटिंगचा परिणाम. ही फिल्डिंग म्हणजे चॅटिंगचा परिणाम. योग डोळा झोपलेला आणि योग डोळा जागा. काय सांगायचं आहे, हेच नक्की थोडस फंबलिंग होताना आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि एकंदरीत धावफलक मात्र आता 2 धावेच्या मदतीने पुढे जात असताना 12 धावा पाहतोय. षटकातला पुढचा चेंडू, पुढचा चेंडू पाहावं लागेल. आता कशा प्रकारची कामगिरी केली जाईल ते देखील पाहावं लागेल. खऱ्या अर्थाने जर पाहिला लो स्कोरिंग मॅच आहे आणि या मॅच मध्ये फलंदाजी चांगली राहिली नाही. बॅटमन म्हटाय पण काय सांगायचं आहे, उला असा खुटा आहे. यस, हलक्या हाताने बॉल दाबलाय, कुथायलाय, एक सिंगल आली आणि सिंगलच्या साह्याने आता धावफलक आमच्या स्कोरर मित्र सांगतायत की जाऊन पोहोचलाय 13 धावा धावफलकावरती. टिक फॉर टॅग जशाच तसे उत्तर मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजीमध्ये प्रमोद देखील देत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावा तर बनवायची आहे, शंका नाहीये. नेक्स्ट बॉल षटकातला नाही. मला वाटत हे बॅट्समन सकाळपासून काय खालाच नाही, बॉल खाला योग. पक्का खाऊ नको बॉल, लभराचा हात जिरत ना,
नाही तर मग अपचन झाला मोठा आजार होतो. सगळ्यात बेकार आजार. यस, 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होईल आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बघता बघता धावफलक मित्रांनो आपण पाहतोय तो म्हणजे 13 धावा आणि इथून पुढे मॅच मध्ये समीकरण म्हटलं तर 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 18 चेंडू मध्ये आता 19 धावेची आवश्यकता. 18 चेंडू 19 धावा बनवायचे आहेत. हॅलो, थोड्या वेळात लकी ड्रॉ ओपन केलं जाईल. प्रेक्षकांना विनंती आहे कुठे जाऊ नका. आता थोड्याच वेळात लकी ड्रॉ ओपन होईल आणि एक सुवर्ण संधी असेल बॅटिंग करत असताना रुपेश चव्हाण याला जर लगातार 3 षटकार मारले तर अक्षय चव्हाण यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. यस, लाईव्ह आल्यावर थांबा तुम्ही कुठेतरी. आहे का आपला योगडी? आपल्या चिठ्ठ्या कोंदली मग किती कोंदली. तुला 5-5 चिठ्ठ्या ना टिकायची तुला सवय आहे. आज किती टकल्या काय माहित. यस, नक्कीच आपण पाहतोय यावेळी तिसऱ्या षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅक वरती आलाय गोलंदाज हरिचंद्र. हरिचंद्र आलाय तिसरं षटक हाताळण्यासाठी तयार होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. तर स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज आपण पाहतोय रुपेश. यावेळेस हो बाबा 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 बेकार फार खुरपून खुरपून खुरप्या शॉट. वाकडे तिकडे बाबळीचा हिरवा हिरवा पाला. दूर दूर मारेगा षटकार पण झुकेगा नाही साला. षटकार. गडी तसा मखाट आहे पण काय सांगायचा रट्टाय निभार आहे गड्याचा. त्याला बॉलर बारीक भेटला ना रे. यावेळेस देखील याला काय झोंबलाय का काय झालंय बाबा. पार बॉलरच्या कमरेचा मणी हलायला लागला. डुगू 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 डुगू. घाबरू नको. कमरेचा मणी हल्ला तर काय फरक नाही. मा गाठल्याचा मणी आणलाय द्याव खोसून. काम चालू करू. यस, 25 धावा. काय सांगायचंय. येणारा चेंडू. यस, कन्यादान करस मह. बॉलरची हवा झाली टाईट. आता बॉल हेलपाटायला लागला. व्हाईट झुकेगा नाही साला पण व्हाईट हेलपाटेगा. हेच व्हाईट चेंडू आणि व्हाईटच्या स्वरूपात 26 धावा. यावेळेस चांगला चेंडू. चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय यावेळेस करत असताना. आता येणारा चेंडू कशा प्रकारे हाताला जाईल ते देखील पाहावं लागेल. ओहो, यावेळेस देखील उडवलाय. मला वाटत याला काय जर भलताच खाऊन आला जा. अरे बाबा पहिली ना अजून काय दुमशितो का काय सांगायचं. मग त्या सांगून ना मॅच झाली आता काय अजून दुमशितो का काय करीतो. आता मग तू काय ऐकला तुला टाकरी भाषा नाही समजली का. मला वाटत आता इंग्लिश सांगायला लागेल. मॅच खपवली अजून काय सांगू. अरे बाबा ही 4था शब्द आहे खपवली. लाईव्हला चेक कर नको झाली तुझी तर. यस, मॅच इथे फिनिश झाली आहे म्हणून माझा तू लाईव्हला वाटला तर चेक करा किती वेळा खपवली शब्द बोललो. मॅच इथे कंप्लीट झाली. हा सामना जिंकला आपण पाहतो नेरळ वॉरियर्स क्रिकेट संघानं. हार्डलक टीम नेरळ किंग्स विजय संघाचे अभिनंदन. हरलेल्या संघाचं गोड कौतुक. नेक्स्ट मॅच पुन्हा एकदा तुम्हा आम्हा सर्वांच्या भेटीस येऊन पोहोचेल. हॅलो, भडवल ग्रामपंचायतचे विद्यमान सदस्य